तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हल्ला बोल में आज आप देख रहे हैं लखनऊ में आतंकियों के पकड़े जाने पर यह बहस, और ये बहस इसलिए सिर्फ है कि हम ये समझ सके कि क्या एजेंसियों ने या फिर एटीएस, यूपी पुलिस ने जो ये धर दबोचा है आतंकियों को, और इसके जरिए अलकायदा से लेकर पाकिस्तान की कनेक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान को क्या करना होगा? ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का अब नहीं रह जाता है विक्रम सिंह साहब। ये मामला अब सिर्फ उत्तर प्रदेश का इसलिए नहीं है क्योंकि हैंडलर पाकिस्तान में बैठा हुआ है। आप यहां पर आतंकियों के परिवार वालों को पकड़ रहे हैं, आप उनसे पूछताछ करेंगे, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, तारों को जोड़ेंगे, हैंडलर तक कैसे पहुंचेंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर अलकायदा तक लिंक्स हैं तो उन लिंक्स तक पहुंचना, उनको पकड़ना, और अगर ऐसे स्लीपर सेल्स वो और जगहों पर चला रहे हैं, क्योंकि इन आतंकियों के भी जानने वाले कुछ कानपुर में बैठे हैं, वो ऐसे तमाम स्लीपर सेल्स तक पहुंच पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सिंह साहब। अंजना जी, इसमें 3 भागों में आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। एक जो उत्तर प्रदेश से सीमित है, दूसरा जो भारत में है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो काम है, चाहे कानपुर का हो चाहे कहीं का भी हो, वो हम करने में सक्षम है, और एनआईए के माध्यम से जो चीज भारत में हो सकती है वो भी बड़ी आसानी से उसका हम संपादन और रोड मैप के जरिए उसको हम पूरा कर सकते हैं। कठिनाई कहाँ आती है? जब आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रेड कॉर्नर नोटिस या जो धमाका हुआ उसमें आपने देखा आपको 1% कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद आपने ये देखा कि जो कश्मीर के घटना में आपने पाकिस्तान से तथाकथित एक सहयोग की बात की, तो उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने हमारे ही एनएसए को संबंध भेज दिया कि हमारे सामने बयान दीजिए। उनका नॉन कोऑपरेशन एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ वाला उन्होंने क्रम किए हैं कि वो सहयोग के तौर पे असहयोग की पराकाष्ठा पर हैं। तो उनसे तो सहयोग की आप बात न करें, उनसे सहयोग नहीं, उनका फिर प्रत्युत्तर दिया जाता है कि जो कि नॉन गांधीयन होता, जो कि पहले भी हम लोगों ने पहले उत्तर दिया था, उसके बारे में विचार करना होगा। तो 2 खंड हुए, एक उत्तर प्रदेश, एक भारत, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमने देखा है कुलभूषण यादव के केस में लेने और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें कामयाबी थोड़ी बहुत मिली, लेकिन ऐसे प्रकरण में जहां अलकायदा है तो बहुत संगठित राष्ट्र ऐसे हैं जो कि इस दिशा में कार्रवाई नहीं होने देंगे, उनके निहित स्वार्थ हैं। इस दिशा में यहां पर आकर के फिर आपको जब रेड कॉर्नर नोटिस फेल हो जाती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फेल हो जाता है, पाकिस्तान तो एक फेल स्टेट है ही है, और टेररिस्ट की जर्नी है जिसने उसामा बिन लादेन को छुपाया, और उसको अलकायदा को प्राणवायु और ऑक्सीजन देने में पाकिस्तान का एक बहुत मेजर रोल रहा है। तालिबान से उसके क्या संबंध है सारी दुनिया को मालूम है। इन परिदृश्य में अंजना जी, भारत को अपनी एक रोड मैप और एक एक्शन प्लान तैयार करना होगा कि इन परिस्थितियों में जब ये अंतर्राष्ट्रीय साथ जुड़े हैं, किसी शक्तिशाली राष्ट्र को और इंटरनेशनल पावर को ये डराने धमकाने बंदर गुड़की देने का समय समाप्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक नीति तैयार होनी है, टॉलरेंस टू टेरर, और उसमें चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई करना पड़ेगा। अंजना जी। ठीक है, जल्दी से त्रिपाठी जी, ये सब करने की जिम्मेदारी अब आपकी सरकार की होगी, पहुंचना इन लोगों तक होगा, और अंत तक एक इन्वेस्टिगेशन ऐसा हो जो कंक्लूसिव हो, और आगे के लिए आप उसको फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ कर पाएं कि भैया आगे ऐसा नहीं हो। निश्चित तौर पर होगा, हर कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी, हर तार से तार जोड़ा जाएगा, कहां तक किस तरह तार से इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों आतंकी जिंदा गिरफ्तार किए गए। इससे पहले भी 2017 में सैफुल्लाह को लखनऊ में यहाँ मार गिराया था पुलिस ने। अगर ये भी एनकाउंटर होता, इसमें मार गिराया जाता, तो मुझे लगता है शायद और कड़ियों को ढूंढने में शायद मशक्कत करनी पड़ती, एटीएस को कठिनाई होती, लेकिन आज ये दोनों जिंदा पकड़े गए हैं। बहुत सारे तार कड़ियां इनकी जोड़ी जाएंगी, और जो भी इनके देश के बाहर बैठे हुए आका हैं, उन आकाओं को भी सबक सिखाने का समय है। निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर भारत को आगे लेकर के बढ़े हैं, पाकिस्तान को अलग थलग करने में हम काफी हद तक आगे बढ़े हैं। आगे आने वाले समय में और परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जो इनके विदेशी आका हैं, उन विदेशी आकाओं पर भी कठोरता से जरूर कार्रवाई होते हुए दिखेगी। ठीक है, राजीव राय जी, पूरा वो रोड मैप दिखा रहे हैं, आपको भरोसा हो रहा है? अंजना जी, इस समय प्रदेश में और देश में वो सरकार है जिसके रहते दुनिया की पहली इकलौती घटना हुई कारगिल का, जिसमें महीनों से पाकिस्तानी बैठे हुए थे, देश की सरकार को भनक नहीं था। दुनिया में पहली इकलौती घटना हुई जहां पार्लियामेंट तक आतंकवादी घुस गए, और पहली इकलौती घटना हुई जब पुलवामा में चुनाव से पहले हमारे दर्जनों सामानों को शहीद कर दिया, और लोग ताली बजाते रहे, चुनावी नारे देते रहे। बहुत अच्छी लगती है, छोड़ने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, सच बताऊं खून खौलता है,
खून खोलता है ऐसे लोगों राकेश पर जो त्रिपाठी, आतंकवादियों को छोड़ने का समर्थन करने वाले लोग आप हैं। जैसा अरे ऐतिहासिक गद्दारों को आतंकवादियों को छोड़ने का समर्थन किया था ना, जब देखता हूं हाईकोर्ट का जस्टिस आर.के. अग्रवाल का ऑर्डर पढ़ के सुनाऊं क्या? शर्म करो, जस्टिस आर.के. अग्रवाल का ऑर्डर पढ़ के सुनाऊं क्या? इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का ऑर्डर पढ़ के सुनाऊं क्या? 19 आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश की थी। जज साहब ने कहा कि क्या पद्मभूषण दे देंगे क्या? आतंकवादियों को छोड़ने वाले आज बैठकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? कहां से लाते हैं इतना नैतिक बल? कहां से इतना नैतिक बल लाते हैं? अभी आतंकवादी अगर मार गिरे होते ना, आंसू पोंछने पहुंच जाते हैं। ये आंसू पोंछने पहुंच जाते हैं। अगर आतंकवादी मार गिराया गया होता, ऐतिहासिक गद्दार हो आप, ऐतिहासिक गद्दार हो जिन्होंने अंग्रेजों के जो अभी आज का नया दिन है, सरकार बना रहे थे, आतंकवादियों के पक्ष में ध्रुव सक्सेना से जवाब आने लगे, पाकिस्तानी आतंकवादी के मुख्यमंत्री के साथ ध्रुव सक्सेना को कौन था? ध्रुव सक्सेना को कौन था? हिम्मत नहीं है सुनने की, हिम्मत नहीं है सुनने की। पुलवामा की घटना पर वोट मांगने वालों देश धिक्कार रहा है। ध्रुव सक्सेना आतंकवादी था, तुम्हारे मुख्यमंत्री के साथ था। आजादी से पहले और आजादी के बाद तक, आजादी से पहले और आज तक देश के सबसे बड़े गद्दार आप लोग हो, देश के सबसे बड़े गद्दार हो, देश के सबसे बड़े गद्दार हो। 3 पीढ़ियां माफी मांगने से नहीं जाएगा, 3 पीढ़ियां माफी मांगने मांगेगा। कार्रवाई की मुकदमा लिखा इन्होंने। सरकार के मंत्रियों पुलवामा के नाम लेते ही भड़क गए, पुलवामा के नाम लेते मिर्ची लग गई, पुलवामा के नाम लेते मिर्ची लग गई। क्यों मरवाया था पुलवामा के शहीदों को सरकार बनाने के लिए? पुलवामा में मुसलमानों को शहीद करा था सरकार बनाने के लिए। आपकी हिम्मत कैसे होती है? इतनी ताकत, इतनी नैतिक साहस कहां से लाते हैं? आतंकवादी गद्दार भारतीय जनता पार्टी तू मैं पूरा वक्त निकल